देखो यहाँ से हम लोग मैथ्स का सोल्यूशन चालू करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से 5 दिन में कर सकता है। सी की सहायता का मतलब ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तभी तो सी का सहायता हुआ, तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहा है। तो इन लोगों को एक टास्क दे देते हैं, तो इसका टास्क हो जाएगा, इसका एलसीएम एलसीएम कितना होगा, तो 60 हम ले लेते हैं। 20 से यदि 1 डे वर्क का हम बात करें, एक दिन में ये 3 काम कर सकता है। ये 4 कर सकता है, ये 12 कर सकता है, लेकिन ये तीनों का है, तीनों में ए और बी हटा देते हैं क्योंकि हमको सी का निकालना है। तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, ये ए का एफिशिएंसी, ये बी का, ये दोनों में घटा देते हैं इसमें, यानी 4 3 7 7 इसमें घटा देते हैं, 5 आएगा। 5 सी का एफिशिएंसी से काम कराना है। तो 60 काम यदि 5 के हिसाब से करेंगे तो 12 दिन लगेगा। 12 दिन कितना नंबर ऑप्शन में, ये देख लेते हैं। ये हम लोगों का ये डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है, समझ में आया। इसे उतारना होता है। और 52 नंबर में क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर वाला एक जो है गोला है, गोल शीशे को की बॉल को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे शीशे की गोली बनाई जाती है। छोटे गोले की संभावित संख्या क्या होगी, देखो बड़ा वाला 6 है, इसका क्यूब लगेगा, और 4/3 तुम दोगे, और फिर नीचे छोटा वाला के लिए 4/3 दोगे, और यहाँ पे 3 का क्यूब होगा। यही होता वॉल्यूम, क्योंकि जब पिघलाते तो वॉल्यूम वॉल्यूम से ही डिसीजन लेते हैं, वही बटेगा। ये तो कट जाना है। और इसको तुम बताओ ये क्या लिख सकते हो, इसको तुम 2 लिख सकते हो। 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हम लोग यहाँ पर 8 क्यों आया, क्योंकि ये जो था ना मिलीमीटर में था, देखो ध्यान से, यहाँ तो जहाँ मिलीमीटर में था, मतलब 8 का मल्टीपल आएगा, 3 जीरो भी बैठेगा ये वाला। हम पूरा कैलकुलेट नहीं किया, हम सिर्फ डिजिट से कर लिए, क्योंकि हम देख रहे थे मिलीमीटर है तो लास्ट में जीरो बैठा देंगे, ऊपर तो बैठेगा ही। तो ये डी नंबर आंसर हो गया, बात को समझना, हम पूरा नहीं लिए, ठीक है। वो 8 है, उसी से 8,000 पकड़ लिए हम लोग। अब इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमसे आंसर टिक करना है, थोड़ी ना लिखाना है। तो यहाँ पर अच्छे से अपना लेना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से ऊपर कितना है, यानी कि एट व्हाट परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड, मतलब मान लेते हैं कि 100 है, इसका सीपी, तो बोल रहा है कि गेन उसका 33% होना चाहिए, तो एसपी जो है ना वो 33 निकलेगा। फिर बोल रहा है कि 5% का छूट भी है, तो कितना इसका हम लोग वैल्यू अंकित करें, तो मतलब एमपी जो होगा, एमपी अपने नजरिए से देखेगा यदि, तो कितना नजर आएगा, ये 5% डिस्काउंटेड है, यानी कि ये 95%। यदि ये 95% है तो 100% एमपी होगा, मार्क प्राइस होगा। 19 के पोर्टेबल से 7 बार में, 5 बार में, 20 बार में, 140, यानी कि 100 को 140 बनाने के लिए कितना मार्कअप करना पड़ा, 40%। तो 40% जो है वो आंसर आ गया। ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था क्वेश्चन, छोटा सा बात, ठीक है। अब आगे चल, ये जो है तुम्हारा, ये चतुर्भुज की 4 भुजा है, इसका पैरीमीटर दिया हुआ है, तो पैरीमीटर दिया हुआ है, उससे पूछे लंबी भुजा कौन सी है। तो हम देख लेते हैं, 2 3 5 4 9, 9 और 5, 4 3 7 2 9 5 14, 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। अब 20 को हम 5 से गुना करेंगे तो 20 25 100, यानी कि ये वाला आंसर, ठीक है। ये तो मजाक कर दिया, मतलब बीच में को फुल टॉस था। यहाँ पे बोल रहा है कमल के पास कुछ सेब है, जितने उसने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए, यदि उसे 70 सेब बेचे, 70 से बेचे मतलब वो जितना खाए उससे 40% अधिक बेचे, यानी ये 140 है, तो उसने खाया तो 100% है। हमसे पूछा कि उसने कितने सेब खाए, मतलब 100% निकालना है। ये कट जाएगा, 14 25 70, यानी 50 सेब जो है ना वो खाए। ये भी ठीक था, है ना। नहीं समझ में आएगा, वीडियो एक बार पलट के जरूर देख लो, समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है। एक इसके पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय, यदि व्यक्ति को पार करता है मतलब ट्रेन किसी पॉइंट को पार कर रहा है, पॉइंट मतलब व्यक्ति थंबा इसको, तो खुद को पार कर रहा है, खुद को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इंटू, अब इस स्पीड को तो हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18, 18 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ 0 0 6 3 18, 6 दूनी 12, 2
5 दूनी 10, 10 से ये 10 कट गया, 5 दो 10 मिला के ये 10 को काट दिए, 3 सेकंड। ये हम किए क्या, तो डिस्टेंस बाय स्पीड लगा के टाइम निकाले। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। ऊपर में एक दिया हुआ है वैल्यू एक्स स्क्वायर 5x+6, और यहाँ भी एक्स, दोनों में को सिमिलरिटी है। एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x² 6 तो हम क्या करते हैं, 2x और 7 - 7x लिख लेते हैं, और यहाँ से x² + 6 लेके 5 को उधर भेज देते हैं, -5 आ जाएगा। तो ये दोनों जो हटाए हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लोग -5x लिख सकते हैं। तो 2x/7 × 5 = 12, 12x हो जाएगा। ये जो है ना कट के आ जाएगा -1/6। कितना नंबर में, -1/6, 3 नंबर में, है ना। आसान से समझा। देखो, अब यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, अब हम बताए थे कि दो इक्वेशन यदि प्लस करके थे, अब दो, मतलब कि ए बी प्लस करके दे, ए बी माइनस करके थे, तो ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ लो, 5 3 8, 8 का आधा 4। और बी कैसे निकालेंगे, तो दोनों को घटा लो, 5 में 3 गया 2 और 2 का आधा 1। हमसे बोल रहा है इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 16 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक ही हो जाएगा, यानी 17। 17 किसमें है, ये 17 है ना। तो ये सब साधारण था, सामान्य था, सिर्फ वैल्यू निकालना था, देखना था, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला है, इसमें बोल रहा है एक वृत्त है इस तरह से, इसमें 12 सेंटीमीटर लंबे, जीवा 8 सेंटीमीटर लंबा। ये एक यहाँ पर जीवा है जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया जा रहा है। अब ये जो है ना 8 सेंटीमीटर, ये 12 था, यानी 6 6 हो जाएगा। हमसे पूछा इसका व्यास, तो पहले ट्रायंगल का, ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बनाकर एक रेडियस निकाल लेते हैं। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, रेडियस यदि 10 है तो डायमीटर मेरा 20 होगा। 20 कितना नंबर है, देखना पड़ेगा। 20 कितना नंबर है, कितना नंबर है, ये वाला नंबर है 20। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, यानी कि त्रिभुज से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाती है। देखो, यदि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का यदि तुम एंगल को बाइसेक्ट करोगे, एंगल को बाइसेक्ट करोगे, एंगल को बाइसेक्ट करोगे, तो यहाँ से और उसको साइड से टच करते हुए एक सर्कल खींचा जा सकता है, और इस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। और इसका जो सेंटर है उसको इन सेंटर कहते हैं। सेंटर 5 प्रकार का होता है, जो क्लास में पढ़ाए हैं, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा, तो इसको इन सेंटर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको साइड से टच होना बोल रहा है, तो साइड से यही टच हो रहा है। अब हम लोग के पास क्या है, अब हम लोग के पास है, अब ये वाला क्वेश्चन में तो सिर्फ वैल्यू रखना है। cosec 60, तो sin 60 का कितना होता है, √3/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/3, 2/√3, यहाँ 4/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये उल्टा होता है, और 60 के साथ स्क्वायर भी है। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है cos 60 का उल्टा। तो cos 60 कितना होता है, 2 होता है। cos 60 जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ 2 का 4 होता है, 4/1 बोल सकते हो, प्लस ये cot 60 जो होता है ना 1/√3 होता है, तो 1/3 हो जाएगा। और ये 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3, क्योंकि स्क्वायर में है सब। ठीक, अब यदि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो कितना हो जा रहा है। यहाँ हम सही लिखे हैं ना, देख लो कोसेक 60। ठीक है, हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं फटाफट। तो सबका नीचे तो सेम है, नीचे नहीं सेम है इसका। यहाँ पर 3 3 यानी 2/3 हो जाएगा, 2 और 6, यहाँ से 2 निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों को देखो, इसको देखो, तो नीचे 3 है, ऊपर 6 हो जाएगा, और प्लस कितना है, 4 है। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, ये मतलब गड़बड़ आ रहा है, इन्हें कहीं गड़बड़ कर दिया, तो इसे देखना पड़ेगा, है ना। देखो देखो, देखो यहाँ पर एक माइनस का साइन है,
तो ये वाला एक माइनस का साइन भी होगा यहाँ पे, माइनस का साइन भी होगा, ये वाला माइनस नहीं दिए तो इससे ये कट जाएगा। अब क्या है ना कि ये कितना आएगा, तो 1/3, और ये वाला एक 4 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 1/3 आ जाएगा। 5 1/3 यही है, 3 नंबर, 3 नंबर आंसर हो गया। गलती कहीं नहीं था, एक माइनस में गलती हो गया है ना, माइनस है और के चक्कर में। देखो अभी क्या है ना, नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, और वह मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। यानी कि एक तरफ वो मेज की बात कर रहा है, एक तरफ कुर्सी को, इसको 10% की हानि पर, इसको 10% की लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे 10 रुपये का लाभ होता है। तो 10 रुपये का लाभ मान लेते हैं टोटल में होता है, तो कितना का होता है, तो आप बोलते कि सर इसको 2% का लाभ होता है। तो दो को बीच में रख देते हैं, इसको इससे और इसको इससे एलिगेट कर देते हैं, तो इससे इसमें घटेगा क्योंकि माइनस है तो ये घटाना पड़ेगा। 2 में -10 घटाएंगे तो 12, और 10 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। इससे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो 2:3, 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ हम लोग का 500। हमको निकालने वाला कुर्सी का, तो कुर्सी ये वाला है तो इसका नीचे वाला निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। यहाँ 100 से गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 300। 300 इसका कुर्सी का रेट है, तो एलिगेशन बिठा के आराम से हो गया, है ना। अब यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, चलो अब ये है हम लोग का क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लिस्ट नंबर इसमें जोड़ना है ताकि ये परफेक्टली डिविजिबल हो। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग डिजिट सम या और कुछ लगाएंगे तो वहाँ पर सही से आएगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट डिवाइड करो। यदि डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5, ये आ जाएगा 6, 7 या 56 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 7 या 56, 57, 58, इतना है, लेकिन इतना है मतलब कि हम लोगों को कितना और जोड़ना पड़ेगा, 27, 27 और जोड़ते तो यही वाला आ जाता, 588 तो कट जाता, तो 27 जोड़ना पड़ेगा। ये तो सिंपली निकल रहा है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है ना। अभी गया औसत। अब ये देखो औसत का क्वेश्चन अच्छे से हम पढ़ रहे हैं तो समझना। 39 छात्रों का एक औसत, कक्षा की औसत आयु जो 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है। अब औसत जितना रहता है उतना ही लेके आए या लेके जाए, चेंजिंग नहीं होता। यदि अध्यापकों की आयु भी जोड़ दी जाए तो 3 वर्ष में बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष कब बढ़ जाती है, जब अध्यापक आ जाते हैं। तो अध्यापक भी 15 आते तो नहीं बढ़ता, लेकिन 3 बढ़ रहा है, तो 3 जो है ना वो कितनों पे बढ़ रहा है, वो 40 विद्यार्थियों पे, 40 लोगों पे, क्योंकि 39 विद्यार्थी और एक टीचर, टोटल इतना माह बढ़ रहा है। लेकिन एक माह में कितना होता है, एक साल में 12 माह होता है, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करके ईयर बना ले रहे हैं। तो 4 से काटो 10 बार में, 4 से काटो 3 बार में, 3 3 समाप्त। तो इधर भी ईयर है और इधर भी अब ईयर है, तो 15 10 25, यानी 25 का वो टीचर आया होगा। ये है इसका शॉर्टकट। यदि शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखो, और नहीं तो क्लास में लंबे से हम बता देंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x+1, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, और हमसे ये पूछा, मतलब ये पूछा है। जो हमसे पूछा है उसको यदि देखो तो x² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+y और x-y, ठीक है, उसका स्क्वायर। तुम एक बात बताओ, ये दोनों को एक बार जोड़ोगे, यदि ये दोनों को जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा, अब बचेगा ए, 2a, मतलब यहाँ पर 2a बचेगा यदि जोड़ोगे और यदि घटाओगे तो क्या बचेगा, यदि इसमें से इसको घटाओगे तो जो प्लस प्लस वाला वो कट जाएगा, माइनस वाला जो प्लस हो जाएगा, ई बच जाएगा, 2/a बच जाएगा। अभी क्या है ना कि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ तो स्क्वायर लिखे नहीं, तीसरी स्क्वायर था। अभी क्या है ना कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 16 कितना न बना, 3 बना, ठीक है। यहाँ दो दो को परफेक्ट स्क्वायर दिया, तीन तीन को दे दिया, तुम सोचोगे कि होल स्क्वायर खाली मार देंगे ना, ये 3 को दिया उलझने के लिए। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल का। अब पूछा है देन क्या पूछा, पहले उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा एबीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है, तो देखो ए कितना एंगल वाला है,
ए एंगल वाला है 50, तो 50 एंगल वाला दूसरा ट्रायंगल में कौन है? 50 एंगल वाला एफ है, यानी एफ से शुरू होगा। तो यदि ए से शुरू हुआ तो एफ से शुरू होगा, एफ से ये शुरू, और कौन है एफ से शुरू? और एफ से कोई शुरू नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको क्लास 9 में सिखाया गया होगा, वैसे हम भी क्लास में बता रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 एंगल दिया हुआ, एंगल ए का वैल्यू पूछा है, 4, 4। तो यहाँ पर 4 ए है, बराबर 3 बी है, बराबर 12 सी है। यहाँ सबसे पहले ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो 4, 3 और 12 है, उसका एलसीएम ले लो तो 12 ही आएगा। 12 लाने के लिए कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, यानी इसका रेशियो निकल गया। कितना निकला? 3, 4, 1। हमको निकालना कौन है? हमको निकालना ए, यानी पहला वाला। पहला ही वही लोग पूछ पूछ रहा है, तो 4, 3, 7 है, 1, 8। 180 डिग्री जो होता है ना, वो 8 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना? मेरा 3 यूनिट। इसे निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 दिया, 135, 135 का 2, यानी 60 है। 120 और 15 है, तो 60 और 7.5 हो जाएगा। तो 60 और 7.5 यानी कि 67.5, 67 कौन है? सी है। ठीक है, सी है। यहाँ 2 से डिवाइड करना था, तो हम क्या किए ना, इसको 120 तक तो हम आराम से कर रहे थे, 120 और 7.5 कर दिए, 120 और 15 कर दिए, 15 का आधा 7.5। वो तुम्हारा अपना कैलकुलेशन भी है, तुम उसको मौखिक कर लो तो देखो, देखो एक चीज हम तुमको बताते हैं कि x+1/x यदि 2 हो, इट इज, जब भी ऐसा हो तो x का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, x का पावर n+1/x का पावर n रखे तब भी 1 ही होगा। वही कंडीशन है कि एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल जोड़ के 2 दे दिया, तो उसका कोई भी पावर यदि उठा के पूछे और उसका रेसिप्रोकल का कोई पावर, ये 2 ही होगा। ठीक है, खाली साइन पोज करके तुमको ठगा, ये सिचुएशन यही वाला है। ठीक है, और देखिए ये वाला क्वेश्चन का एक तरीका होता है कि ऑप्शन सॉल्व करो, जल्दी होगा। इवन इवन ऑड ला रहा, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा क्रिएट कर दे ताकि मेरा ऑड आए। तो ऑड आने के लिए हमको यहाँ पर ये वाला 0 पावर कर देंगे तभी आ सकता है, क्योंकि इवन का पावर कुछ भी लगेगा तो 0 छोड़ के तो इवन ही आएगा। तो हम लोग यहाँ 0 ऊपर में कहीं कर देते, यहाँ 0 हो सकता है यदि -2 रखे तो। यदि हम -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कि 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0, 1 हो जाएगा। और माइनस यहाँ 2 का पावर, यदि यहाँ -2 रखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ -2 रखे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 4 होता है, तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। किसको रखने से हुआ ये? इसको। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसलिए किए कि वहाँ 3 मिल गया तो थोड़ा आसान हुआ, नहीं तो ऑप्शन ए से लेके चेक करना पड़ता, फिर सबको चेक करना पड़ता, टाइम लगता उसमें। ठीक है, दो व्यक्ति एक कितना मीटर ऊंचे ऊंचे मंदिर के विपरीत दिशा के छोर पर एक सीधी रेखा में खड़े, सीधी रेखा है, एक मंदिर है, ऐसे। अब देखता है, मान लो वो इधर देखता है, तो लाइन टेढ़ा हो गया, एक इधर देखा, एक इधर देखा, एक 60 डिग्री प्रतीत होता है और एक 30 डिग्री। तो इधर वाला को 60 दे देते हैं, इधर वाला को 30 दे देते हैं, इधर वाला को 60 दे देते हैं। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है? ये यदि 75 है, हम बताए थे ना कि यहाँ कितना होगा? 30। 30 का सामने निकालने के लिए हमेशा √3 से डिवाइड करते हैं, इससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, डिवाइड करना पड़ता है। और 60 के सामने निकालने के लिए हमेशा √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 30 के सामने निकाल रहे तो 75 को डिवाइड करेंगे कितने से? √3 से। और इधर जो है ना, इधर यदि 30 है तो इधर 60 होगा। अब यदि ये 60 है, तो 60 के सामने निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। इसको इसको काटेंगे तो 25 √3 आ जाएगा। 25 √3 और 75 √3, 100 √3 होता है। अब √3 का वैल्यू 1.732 होता है, और यहाँ हम 100 से गुना कर रहे हैं, तो तुम समझ जाओ क्या आएगा। ये पॉइंट इधर घसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर।
देखो ये वाला जो है, ये इन if the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum at the rate of 5% per annum for 2 years is 2। देखो 2 years का एक फॉर्मूला बताते पी निकालने का, डिफरेंस इंटू 100/r²। ये r²। ये काफी आसान तरीका होता है, इसके अलावा बहुत तरीका है, बट यदि सेट में आता है तो यही जल्दी चलता है हाथ। इसमें से तुम जल्दी कर पाओगे, इसमें फटाफट निकल जाए। ठीक है, 25 × 4 = 100 और ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, एम क्लास में भी सिखाया है, इसका अल्टरनेटिव तरीका भी सिखाया है। तो कितना नंबर हो गया? डी। दो से ज्यादा होता तो हम लोग दूसरा तरीका लगा लेते। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 है, तो गणित में फेल हुए छात्र 31 कहाँ आएगा? 30 के बाद यदि कांटा चल गया इस पॉइंट के बाद तो फेल हो गया, पास हो जाएगा। इसके इधर फेल होगा तो इधर फेल वाला लाइन ये है, यहाँ से ये 15 है, यानी कि 15 जा रहा है। फिर से देखो कहाँ से हम गलत बता रहे हैं, कि यहाँ पर से बता रहे हैं कि 31 फेल बोल रहा थी, 30 है, 30 के इधर होगा तो पास, इधर होगा तो फेल। 31 ये वाला लाइन जो है ना यहाँ जा रहा है 15 पे, तो 15 आंसर हो गया। इसलिए इसका 15 आंसर मारे हम लोग, ये वाला। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। इसको मिटा ही देते हैं, अब तो इसका कोई काम भी नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या बताइए। तो कल कक्षा में कुल कितने छात्र देख लें यहाँ से। यहाँ पर ये वाला लाइन 50 है, तो 50 ये दिया हुआ है, क्योंकि सब एकदम लाइन से खींचा हुआ, खाली जोड़ना है। 50, 40, 90, 90 और 20, 110, 110 और 10, 120, 120 और 10, 135। 15 है तो 135, 135 कितना नंबर में है? डी नंबर में। ठीक, ये तो आसान था, काफी आसान था। अभी बोल रहा है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों के प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए 31 अनिवार्य है, तो उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत बताना है। ये तो आसान है, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखो टोटल हमें अभी गिने थे 135। ठीक, 135 गिने थे, और उसमें 31 से जो कम आया था ना वो फैला है। 31 से कम अभी हम 15 गिने थे, तो 15 घटा दो, 120 हो गया। और 1900 यानी 20, 120 पास था, 15 तो फैल था। हम लोग काटते 15 8 120, 15 9 135, 8/9। 8/9 आता है तो 8 8/9। ये हम बताए थे कि 1/9 कैसे फंक्शन करता है, या 2/9 कैसे फंक्शन करता है, इसका पूरा तरीका बताया था। उसके हिसाब से हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। 8/9 लिख देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि यदि छात्र में 50% अंक दिए गए हो, 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को A+ दिया जाए, तो कितने छात्र A+ आएंगे? 50 में से ना, 50 में से अंक 90% से अधिक अंक, यानी 9×5 = 45। 50 में से 90% यानी 9×5 = 45, तो 45 यहाँ पे है। 45 से अधिक दिया जाएगा तो कितना नंबर बच्चा है? 10 बच्चा है, तो 10 बच्चा कहाँ गया? ये है ऑप्शन, 10 बच्चा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से इसको देखना, या फिर क्लास में पूछ लेना, बता देंगे सारा। ठीक है।